इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, चल रही लड़ीवार जपजी साहब की कथा आरंभ करा। पेशतर सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इत्थे आके सेठी साहब उन्होंने दसिया कि 16वीं पौड़ी आरंभ करनी है। ये 16वीं पौड़ी कुदरत दी विचार है। कुछ पौड़ियां मेरे पातशाह ने चार चार उच्चारण कीतियां, 4 सुनिए दियां, 4 मनीए दियां, 4 कुदरत दियां, ते फिर 4 पौड़ियां आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेस। बाकी एक एक पौड़ी है। लगदा है ये विषा बहुत गहर गंभीर सी, इस वास्ते सतगुरु ने एक पौड़ी च नहीं 4 पौड़ियां च वर्णन किया है। प्रथम सुनिए दियां 4 पौड़ियां। सुनना इतना महान है, कोई सुन के ही सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना महान हो जाता है कि सुनिए 68 का इशनान 68 तीरथ उहदे कदमां तो निछावर किए जा सकते हैं। और वो सागर तो पार हो जाता है। सुनिए सरा गुरा केगा। सुनन दे नाल ये जो संसार सागर है उहदे लई एक हथ वर्गा रह जाता है। भाव बड़े सौखे ढंग नाल पार कर जाता हुंदा है। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, पानी का सुभाव डोबना नहीं है, किसी नूं भी नहीं डोबदा। अगर पानी का सुभाव डोबना हुंदा तो असीं देखते हैं बिल्लियां तैरदियां ने, कुत्ते तैरते हैं, घोड़े तैरते हैं, गऊआं तैरदियां ने, मझां तैरदियां ने, सब तैरदियां ने। और तैरना किसी को सिखिया नहीं। किसी कुत्ते ने किसी को तैरना नहीं सिखिया, तैरदा है। किसी चीते ने, किसी शेर ने, किसी गऊ ने, किसी मझ ने तैरना किसी को सिखिया नहीं, तैरदे ने। पानी का सुभाव ही नहीं है डोबना, किसी नूं नहीं डोबदा। गज़ब की गल सिर्फ मनुख डुबदा है, और मनुख भी जिंदा डुबदा है, मुर्दा ते तैरदा है। अगर पानी का सुभाव डोबना है तो फिर मुर्दा भी डुबना चाहिए। जबकि लाश भारी हो जाती है, जिंदे मनुख नालों मुर्दा वजनी हो जाता है, भारा हो जाता है। हो सकता है बथेरिया ने उस गल का तजर्बा होवे, लाश भारी हो जाती है, वजनी हो जाती है, वो तैरदी है। भारत के संत लोगों नूं उन्हां दे अंतिम ते जल प्रवाह करते ने, दाह संस्कार नहीं करते। करीबन तो देही दे नाल पत्थर बनने पैंदे, किधरे तैरन ना लग पै। हैरानगी की गल, जिंदा मनुख ते डुबदा, मुर्दे तैरदे ने।
ਪਸ਼ੂ ਤੈਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੋਬਣਾ, ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਡੁੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਮੱਝ ਤੇ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਟਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਾਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਦੇਖਦਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋ ਕਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਮ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹੈ ਸੰਗੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਾਂ, ਮਰ ਕਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ न ਗਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਵਲਦੀਅਤ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹੈ ਸੰਗੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਾਂ, ਮਰ ਕਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨਾ ਗਈ। ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ास, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। अंत दे ज्ञान तो, काल दे ज्ञान तो, अकाल दे ज्ञान की आरंभता होंदी है। उंज नहीं, पशु नूं मरण का बोध नहीं है, पशु नूं जन्म का बोध भी नहीं है। इस वास्ते जीवन की प्रबल लालसा ते मरण का भय पशु विच नहीं है। तैर लैंदा है, तैर लैंदा है, पानी विच तैर लैंदा है, बिल्लियां तैर लैंदियां ने, कुत्ते तैर लैंदे ने। मैं दरियावां विच इह देखिया ते हैरान होया। हद हो गई, मੱਝਾਂ तैरदियां पईयां, गऊआं तैरदियां पईयां, घोड़े तैरदे पए।
कुत्ते तैरते पे ने, होर जंगली जानवर तैरते पे ने, बंदा ही डुबदा है, मनुख ही डुबदा है। क्या पानी दा सिर्फ बंदे नाल वैर है? नहीं, जीवन दी लालसा ते मरण दा प्रबल भय इसनूं डोब देंदा है, इहदा बैलेंस बिगड़ जाता है, ये अपना तवाजन खो बैठता है, ये अपना संतुलन खो बैठता है। हुण मैं अर्ज करां, पानी दा सुभाव नहीं है मनुख नूं डोबना, संसार दा सुभाव नहीं है बंदे नूं गर्क करना। परिवार गर्क नहीं करता, धन संपदा गर्क नहीं करती, पदार्थ गर्क नहीं करते, हो जाता है मनुख, बैलेंस बिगाड़ बैठता है। वरना पदार्थां ते जनक ते नहीं डुबिया, रणजीत सिंह महाराजा ते नहीं डुबिया, श्री राम भी राजा सन नहीं डुबे, श्री कृष्ण भी राजा सन नहीं डुबे। अगर वाकई धन संपदा डूबदी है तो तरदे हुए किस तरह दिखाई दे रहे हैं? ये डूब जाने चाहिए सन, नहीं डुबे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, पानी दा सुभाव नहीं है, कतई नहीं है मनुख नूं डोबना, संसार दा सुभाव नहीं है बंदे नूं गर्क करना। बंदा गर्क हो जाता है, अपना तवाजन खो बैठता है, परिवार विच डुब गया, पदार्थां च डुब गया, धन संपदा च डुब गया। चलो पानी दे ते कुछ तैरदे होए भी मिल जाणगे जिन्हां ने सिखिया, संसार दे ते सारे ही गर्क होंदे, हम देखा तैं डुबे अले, गुरु नानक, मैं देखदा सब ते डुबे पैण। डुबे होए मनुख की पहचान नितनेम डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, वाहिगुरू मंत्र दा जप डुब गया होवेगा, सिखी डुब गई होवेगी, रब्बी रस डुब गया होवेगा, भाईचारा डुब गया होवेगा, समदृष्टि डुब गई होवेगी, निर्वैर भावना डुब गई होवेगी, निर्भय भावना डुब गई होवेगी। ये गर्क मनुख की पहचान है, ये डुबे हुए मनुख की पहचान है। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, क्योंकि साहिब कहते ने हथ वर्गा हो जाता है जो परमात्मा का नाम सुनता है, सागर उसके लिए हथ वर्गा है, पार कर लेंदा है, कोई संसार नहीं डूबता। और संसार की निंदा करने की लोड़ भी नहीं। साहिब कहते निंदो नाही काहू बातें एक खसम का किया, क्यों निंदा करते हो? जो सब खसम ने बनाया है, प्रभु ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। हुण एक दफा दोहरा के मैं फिर अगे चला, कोई पानी मनुख नूं नहीं डोबदा, मनुख अपना तवाजन खो बैठता है, डुब जाता है। लाश दे अंदर, मुर्दे दे अंदर जीवन की लालसा नहीं रहिंदी, मरण का प्रबल भय नहीं रहिंदा, तैरदा है, तैरदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रित पाव लई, लेखे सास गिरास। ये भावना बन जाए, मनुख तैरदा है। जीवन दी बड़ी प्रबल लालसा ते मरण दा बड़ा प्रबल भय मनुख नूं डुब के रख देंदा है। फिर डुबदा है मनुख पदार्थां 'च, फिर डुबदा है मनुख परिवार दे 'च। किसी ने परिवार की खातर धर्म छोड़ दिता होवेगा, किसी ने पदार्थां की खातर परमात्मा छोड़ दिता होवेगा, किसी ने धन की खातर धर्म छोड़ दिता होवेगा। इस तरह ही होवेगा, और की डुब गया। पता नहीं केड़ी लहर ने डोब दिता है, परिवार की लहर ने डोब दिता है, पदार्थां की लहर ने डोब दिता है, धन संपदा की लहर ने डोब दिता है। बड़ियां लहरां ने संसार दे च भी, वरना लहरां डोबदियां नहीं। एक आलम ते कहंदा है, सहारा ना देती अगर मौजे तूफान। लहर नूं फारसी दे च मौज कहंदे ने। मौज दा मतलब लहर है, कहंदे ने फलाणे दी मौज, कह दिंदे ना, मौज लफ्ज़ परशियन दा है, फलाणे दी लहर, उहदे अंदर ये लहर आई। मौज दा अर्थ है लहर। सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। ना खुदा के अंदर मला दो, मला ने तो मैनू डोब ही दिता सी, लहरां ने किनारे ते ला दिता। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, लहरां ते जंजीरां तोड़ देंदियां ने, कतई नहीं डोबदियां।
वरना कबीर नूं कहण दी लोड़ नहीं सी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, मौजां नहीं डोबदियां, लहरां नहीं डोबदियां, नहीं तो कबीर डुब जाने चाहिए सन। कहंदे नहीं, इन्हां लहरां ने ते मेरियां सारियां जंजीरां तोड़ दित्तियां। सहारा न देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। पर डुब जाता है कोई लहरां च। कौन डुब जाता है? जो अपना संतुलन गवा बैठता है, जो अपना तवाजन खो बैठता है। फिर मैं अर्ज करा, पानी विच थोड़े बहुत मनुख तैरते भी ने जिन्हों ने सीखना है। कहते ने मेरे तजर्बे ते गल नहीं आई, जो एक दफा तैरना सीख जाए जिंदगी भर नहीं भुलता, नहीं डुबेगा। मेरे नाल एक होर गुरु के कीर्तनी है इंडिया के चलदन, जो भाई सुरजन सिंह के साथी रहे ने, भाई अर्जन सिंह। वो ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड बने आशा दीवार के चौदे च भाई अर्जन सिंह की आवाज है। वह भी बुजुर्ग ने, भाई कल्याण सिंह कट्ठे चलते रहे। संबलपुर की गल, दरिया बड़ा चढ़ाई ते आया होया ते भाई अर्जन सिंह कहन लगे मैं तैर के पार करना है अज। मैं कहा भाई साहब थानू तैरना आमदा है? कहंदा 25-30 साल हो गए ने तैरदा, तो मैं बहुत रहा पंजाब के दरियावां च, 25-30 साल हो गए ने तैरे नहीं। मैं मना किया, 25-30 साल जो नहीं तैरे, ये साजिंदे कहते ने 5 दिन साज ना वजाइए तो सही ढंग नाल साज वजाना औखा हो जाता है। 10 दिन गायन ना करिए, राग नूं हो बहु शुद्ध रूप विच गाना औखा हो जाता है। कहते करते दी विद्या नाल नाल पुनः पुनः अभ्यास चले तां आउंदा है, उंज नहीं आउंदा। नाम अभ्यास भी पुनः पुनः अभ्यास, रोज रोज। 1-2 दिन नागा पाया है, बहुत पछड़ जाओगे, बहुत पछड़ जाओगे। ये भी मैं अर्ज करा। तो मैं आखे तुसी कहंदे पए हो 25-30 साल हो गए ने, तो मैं कहा कोई ऐसी वैसी गल ना हो जाए, आपां इकट्ठे चल रहे हैं तो थोड़े परिवार वाले फिर मेरा गला पकड़न। मैं कहा नहीं, तुसी नहीं तैरना। पर मैनू चंगी तरह याद है, बस्तर ला के छाल मार गए और पाले कंडे जाके जयकारा गजा के कहने लगे मैं पार पहुंच गया कि नहीं। फिर वो रार आ गए तैर के। मैनू कहने लगे बुजुर्गां ने मैनू दसिया सी, एक दफा जिसने तैरना सीख लिया जिंदगी भर नहीं भूलता, नहीं भूलता। एक दफा किसी नूं नाम दा रस आ गया, एक दफा सिर्फ एको ही दिन कदी आया होएगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। भावें लखां ही कुसंगी मिल जान, भावें लखां ही मनमुख मिल जान, भावें लखां ही नास्तिक मिल जान, नहीं छोड़ेगा। संत ना छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। संत संत पड़ा नहीं छड़दा, भावें करोड़ां दुष्ट मिलन, भावें करोड़ां नास्तिक मिलन, भावें करोड़ां दोखी मिलन। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। मलयागर भयंगम बेड़े तो शीतलता न तजंत। तो खैर मैं अगे चला। संसार का सुभाव डोबना नहीं, कोई परिवार नहीं डोबदा। गुरु नानक का भी परिवार सी, बच्चे भी सन। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का परिवार है, कलगीधर पिता का परिवार है, मुहम्मद साहब का परिवार है, श्री राम का परिवार है, श्री कृष्ण का परिवार है। भावें रहिंदे ते जंगलों दे च ने या गुफावां दे शिव जी, पर उन्हां दा भी परिवार है। गणेश उन्हां दा लड़का है, पार्वती उन्हां दी पत्नी है। कोई परिवार नहीं डोबदा। दुनिया दे सिरमौर मनुख सारे परिवार वाले, कोई धन संपदा नहीं डोबदी। नहीं तो विष्णु डुब जाना चाहिए सी, शिव जी डुब जाना चाहिए। ये बनारस जो वसाई है, ये सारा धन दिता सी विष्णु ने वसाण वास्ते। इतना वड्डा नगर वसाना, साधु संतां लई थां थां ते आश्रम बनाने, धन ते चाहिदा सी। ये सारा धन शिव जी के हथों खर्च होया है और दिता है विष्णु ने। लक्ष्मी उहदे कोल, दौलत उहदे कोल सी। मंग कीती शिव जी ने, जिवें अमृतसर वसाया है धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस वसाई है शिवा ने। शिवा दी नगरी कहंदे ने।  उत्थे धन दे च नहीं डुबिया।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦੀ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੈਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾਮ ਰਸ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਾਈचारा, डूब गई निर्वैर अवस्था, निर्भय अवस्था, प्रेममयी अवस्था डूब गई, ये तो नहीं रही। हम देखा तै डुबे हले। पर जो वाकई परमात्मा का नाम सुनता है, संसार सागर एक हथ वर्गा हो जाता है, छाल मार के लंघ जाता है, कोई गल ही नहीं है। संसार की होता है, कोई डोबण वास्ते थोड़ी है। प्रभु ने डोबण वास्ते बनाया ही नहीं। यकीन जानो पानी ते जगत का जीवन है, डोबण वास्ते नहीं बनाया प्रभु ने। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोय। दुनिया की सारी हरियावली ते पानी करके जगत का जीवन है, डोबण वास्ते नहीं है। मनुख अपना संतुलन गवा बैठता है, मनुख सूझबूझ तो कम नहीं लेंदा, तवाजन खो बैठता है, डुब जाता है, गर्क हो जाता है। जो सुन लेंदे ने पार हो जाते हैं। कि सुनिया होया जिन्हां जिन्हां दे मन का हिस्सा बन गया, इस तरह जिवें खाधी हुई रोटी खून बन गई है और नसां दे गर्दिश पे कर दी है। जो सुनिया सी हिरदे ने मन लिया, मन दे गर्दिश पे करता है हर वक्त। वो जिन्हां ने मन लिया है, महाराज कहते हैं उन्हां दी ते महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। वो ते अगम ने, मन ने की गत कही ना जाए। ये 4 पौड़ियां सुने दियां, 4 पौड़ियां मनीए दियां। पिछले साल दास इन्हां दी विचार कर गया सी। कल मैनू सेठी साहब ने दसिया भी अगे तुसी 5 प्रवान आरंभ करना। इन्हां 4 पौड़ियां दे कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये बोल बार बार मेरे पातशाह ने दोहराए 4 पौड़ियां दे। कुदरत तो मुराद कादर दी कृत, ये प्रकृति, एक करता एक उसदी कृत, एक कादर एक उसदी कुदरत। कहते ने करता महान है, किस तरह अंदाजा लगाओगे कृत तो। ये संगीतकार वाकई महान है, किस तरह अंदाजा लगाओगे। उदी संगीत दी स्रोत तो अंदाजा लगेगा, और किस तरह लगेगा। एक कवि महान है, बहुत महान है, उदी कविता तो पता चलेगा, नहीं तो इंज लगेगी बाजारू कविता है, कुछ भी नहीं है। ये चित्रकार महान है, किस तरह पता चलेगा, उदी तस्वीर तो, उसकी बनाई हुई तस्वीर तो। ये संग तराश महान है, किस तरह पता चलेगा, उदी बनाई हुई मूर्ति तो। करते दी महानता दा पता चलता है कृत तो। साहिब कहते ने सारा संसार ब्रह्मंड उस करते दी कृत है। इस तो ही पता चलता है करता कितना महान है, कितना महान है। महाराज कहते ने मैं कौन हाँ कि कुदरत दी विचार करा, मैं किस तरह कर सकता। इतना बड़ा वो करता है, इतनी महान उसकी कृत, सारी कृत की व्याख्या कौन करे। तो जे कृत की व्याख्या नहीं हो सकती तो फिर करते की व्याख्या कौन करे। कुदरत की गल पूरी नहीं हो सकती तो कादर की गल कौन करे। इस वास्ते दुनिया के सारे महापुरुषों ने कहा अकथ है, कथन नहीं है। कथन कहन को सोजी नाई, जिस पेखे तिस बनावे। इतनी किसे को मनुख को समझ नहीं है कि कथन कर सके, बयान कर सके। मेरे पढ़न दे कुछ ऐसा भी आया, वो अवतारी पुरुष ने समझे प्रभु नूं ते समझाण दे यतन दे च रहे ने।
कुछ इशारे मिले ने उन्हां तो, उन्हां दे बोलां तो। ये अवतारी पुरुष ने समझे, समझा दिता। इन्हां दे छोटे वड्डे अवतार हो सकते हैं, कोई 2 कला, कोई 4 कला, कोई 6 कला, कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 16 कला, जैसे श्री कृष्ण नूं 16 कला कहते हैं, कोई अनंत कला। समझे ते समझा रहे ने, भावें इशारियां नाल ही सही, गूंगे दे इशारियां नाल ही सही, पर यतन विच ने। कोई कुरान दे नाल समझा रहा है, कोई पुराण दे नाल समझा रहा है, कोई खसम दे बोलां राही समझा रहा है, कोई वेदां दे राही समझा रहा है, कोई गीता दे राही समझा रहा है। समझे, समझा रहा है। दूसरा तबका है, समझिया ते है, समझा नहीं सकता। जो जाने उन्होंने कह नहीं सकता, जिहदी समझ उसनों मिल गई है उन्होंने बयान नहीं कर सकता। ये दूसरा तबका है। ऐसे पुरुषों के कदमां दे जो है निशान जमीन ते नहीं बनते, क्योंकि बोले ही नहीं, कुछ कह नहीं सके। बाबा अतर सिंह अगर उन्हों के कदमां दे निशान बने तो प्रिंसिपल तेजा सिंह करके बाबा अतर सिंह के अनुभव नूं उन्होंने व्याख्या के राही थां थां ते प्रचारिया। संत तेजा सिंह MA, क्योंकि इन्हां कोल भाषा सी, इन्हां कोल शैली सी, इन्हां कोल शब्दावली सी। संत अतर सिंह जी के अनुभव नूं संत तेजा सिंह ने थां थां ते प्रचारिया, बयान किया, खुद नहीं कह सकिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मगाल दे प्रसिद्ध महात्मा उन्हां दे अनुभव नूं स्वामी विवेकानंद ने प्रचारिया। इस ढंग नाल प्रचारिया अज सारी दुनिया विच हरे रामा हरे कृष्णा की लहर चली। स्वामी रामकृष्ण नहीं बोले, ठेठ पुरानी बंगाली समझे असी। समाधि लीन एक एक महीने की समाधि की होया है, कुछ नहीं कह सके। मैं एक दफा फिर दोहरावां, समझे है ते समझाण दे यतन दे च रहे ने। पहली श्रेणी अवतारां दी, पूरन पुरखां दी। दूसरा समझिया ते है, समझा नहीं सके। ऐसे पुरुषों के निशान जमीन ते नहीं बने। होर केते तुदनु गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे। अगो ये पौड़ी आ जाएगी, हे प्रभु बहुत सारे ने तेनों गाया, मेरे चेते च नहीं आउंदे, क्योंकि उन्हां दे निशान नहीं बने। कुछ बोले नहीं हो, कुछ लिख के नहीं दे गए, कुछ किया नहीं उन्होंने, इशारे भी नहीं किए, तो उन्हां दे कदमां दे निशान नहीं बने। प्रथम श्रेणी समझे, समझा रहे हैं। दूसरा समझे, समझा नहीं सके। तीसरा एक और तबका समझाते बहुत रहे ने, समझिया नहीं, नहीं समझे, समझा रहे हैं। सब तो वड्डा तबका सारी दुनिया च इन्हां दा ही है, पंडितां दा, मौलवियां दा, गुणी ज्ञानियां दा। बहुत ज्यादा है, बहुत वड्डा तबका है। समझिया नहीं है, समझाण दे यतन दे च ने। इसनों गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, धंधा है, धर्म नहीं है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेशी ए जग सगलो धंधा, इंज कह देंगे ने गुरु अमरदास। समझिया कुछ भी नहीं, समझा रहे हैं, नहीं जानिया जना रहे हैं। जिस प्रेम नो खुद नहीं समझिया उस प्रेम नो समझाण दा यतन, जिस निर्वैर अवस्था नो खुद नहीं समझिया उन्होंने समझाण दा यतन, जिस निर्भय अवस्था नो, जिस भाईचारे नो, जिस समदृष्टि नो खुद नहीं समझिया उन्होंने समझाण दे यतन दे सारी दुनिया च चल रहे हैं।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਬਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੱਬੀ ਰਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਤਬਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਬੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਮਰ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਆਖ ਸਕਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਰਾਸਤ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਰਾਸਤ। खुद रा बजुर्ग दीदन शर्ते अदब ना बाशद। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰ,
तू सदा सलामत निरंकार, तू सदीवी है, तू सलामत है, तू आकार तो रहत है। ये बार बार 4 पौड़ियां च आवेगा। साहब कहते हैं मैं कुदरत दी विचार कर सकां कौन हां, लेकिन 4 पौड़ियां च कुदरत दी विचार करते ने, दसदे ने। पहली च दसदे ने ये सृष्टि किवें बनी, दूजी च दसदे ने चानण पख हनेरा पख, और फिर चौथी दे च दसदे ने उस परम पद की प्राप्ति सब कुछ की समझ किवें होवे, सब कुछ का पता किवें चले। अज इतनी भूमिका प्रवान कर लेने, कल तो मैं आरंभ करांगा पंच प्रवान पंच प्रदान। एक बच्ची ने पहले शब्द पढ़ना सी तो सेठी साहब ने मैनूं दस्सिया इत्थे मर्यादा है लास्ट दे च एक शब्द पढ़न दी। बच्ची रोज अखीर दे च पढ़ लिया करे। इसने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत विधि पूर्वक सीखे और सीख रही है। थोड़े सामने एक शब्द राग दे च रोज रखिया करेगी 5-7 मिनट, नाल भाई कल्याण सिंह आनंद साहब का पाठ करा देंगे। आप सरवण करो। दीप जोत कौर ते तबले विच ए काका भाई कल्याण सिंह जी का, इसने भारत खंडे संगीत विद्यालय तो तबला सीखिया है। काफी लंबे समय तक लखनऊ रेडियो स्टेशन ते भी लगे रहे, बहुत सारे कॉलेजां दे च प्रोफैसर लगे रहे ने तबला सिखाण दे। पिछे चंडीगढ़ दे च भी 2 साल लगे रहे। तबले दे च इन्हां ने खास मुहारत हासिल की है। इन्हां कोल नियम पूर्वक सिखिया होया तबला है। कदी कोई बहुत चोटी दा गुणी गावे, फिर इन्हां दे इलम दा पता चलदा है और इन्हां दी विद्या दा पता चलदा है। वो नाल साथ देणगे। एक बच्ची एक शब्द ये बच्ची दीप जोत कौर आप जी दे सामने रखेगी। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। पंच प्रवान पंच प्रदान इसकी सारी व्याख्या कल आप जी दे सामने, और थोड़ा ज्यादा समा भी नहीं लिया जाएगा। एन 9:15 बजे तक समाप्ति कर दिता करांगे। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। पुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधुरो सुने। जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार जो गालबन 2-3 सालों तो जपजी साहब की विचार चल रही है, ये 16वीं पौड़ी है। 16वीं 17वीं 18वीं ते 19वीं पौड़ी विच कुदरत दी विचार है। कृत दी महानता तो पता चलता है करता महान है। अगर कृत मामूली है तो करता कुछ भी नहीं। अगर तस्वीर मामूली है तो मुसव्वर कुछ भी नहीं है। संगीत दी धुन बेमैनी है, बेसुरी है, बेनियमी है। ये कोई खास सियाणा संगीतकार नहीं। कविता बेढंगी है, बेतुकी है, न रदीफ न काफिया। ये कोई कवि महान नहीं। कलाकार दी महानता उसकी कला विच प्रगट होंदी है।
करते दी महानता उसकी कृत तो जो है प्रगट होती है। समूह ब्रह्मंड उसकी कृत है और इस ब्रह्मंड को वेख के ही अंदाजा ला सकते हैं ब्रह्म कितना महान है। और तो कोई साधन ही नहीं है, और मनुख कोल की साधन है। किस तरह अंदाजा लगाएगा परमात्मा महान है। कृत नो वेख के ही करते दी महानता का बोध होता है। चूंकि कुदरत दी विचार है कि साहिब कहते ने बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाए लखया। पिछलियां विचारां च आ गया है कि वो ऐसा करता है अपनी कृत तो अलग नहीं, अपनी कृत दे विच है। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदम एक अखंडत बसे अनादम। हाथी तो लैके कीड़ी तक ते जर्रे तो लैके सूरज तक वो विराजमान है। सूरज दे च भी ओही और रेत दे जर्रे दे च भी ओही। वो अपनी कृत दे अंदर है और कृत दी महानता तो करते दा बोध होंदा है। 4 पौड़ियां विच कुदरत दी विचार, कृत दी विचार। भावें साहिब कह देणगे इसे ही पौड़ी च करते के करने नाही शुमार। गिनती नहीं हो सकती, शुमार नहीं हो सकता कि उस करते ने कितना करना कीता है, कितनी कृत बनाई है, कितना कुछ उसने बनाया है। ये शुमार ते नहीं हो सकता। करते के करने ना ही शुमार, पूरी गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी बयान कीता है जो सामने आया है। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा बंदे कोल पैमाने 3 ने, तोल लेना, नाप लेना ते गिण लेना। जो मेरी गिणती च आ जाए वो अणगिणत नहीं है, जो मेरे तौल विच आ जाए वो अतुल नहीं है। और मैं अर्ज करा जो मेरे नाप दे च आ जाए वो असीम भी नहीं है। वो तो सीमा दे च हो गया, उन्होंने मैं नाप लिया। जिन्हों मैं नाप लिया वो असीम नहीं है, जिन्हों मैं पूरा तोल लिया वो अतुल नहीं है, और जिन्हों मैं पूरा गिण लिया वो अणगिणत नहीं है। 3 शब्द ने परमात्मा बारे, वो अणगिणत है, असीम है, अतुल है। अतुल क्यों तोलिया जाए, नहीं तोलिया जाता। किस तरह कोई गिनती करे, अणगिणत है। किस तरह कोई नाप के सीमा बनावे, इत्थों शुरू होंदा इत्थे खत्म होंदा है। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा, तेरा चीरा तेरा चोला कितना क वड्डा है। ये तेरा चोला कित्थों शुरू होंदा है। वो जो करता है उदे करने उदी कृत दी शुमार नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। फिर भी जो सतगुरु लड़ीवार विचार देंदे ने वो ये पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान। भारत विच ये गल पकड़दे च आई समूह ब्रह्मंड। ये ब्रह्मंड जिस विच असीं जी रहे हां 5 तत्तां दी बनतर है और ये 5 तत्त महान ने। 5 तत्त विरोधी सुभाव दे होंदियां होइयां भी ब्रह्मंड दी रचना करन विच सहायक ने। जैसी अग है वैसा पानी नहीं है, जैसा पानी है वैसी हवा नहीं है, जैसी हवा है वैसी धरती नहीं है, जैसी धरती है वैसा आकाश नहीं है। विरोधी स्वभाव है। ये पंजे दे पंजे तत्त विरोधी स्वभाव रखते हैं, पर सहयोगी होकर संसार दी कार चला रहे हैं। जैसे सियाणे संगीतकार नूं पता है विरोधी सुरां दी तरतीब नाल ही किसी संगीत दी धुन दा जन्म होंदा है। एक सुर जैसी दूसरी सुर नहीं होंदी।
ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, पीले जैसा हरा नहीं है, हरे जैसा चिट्टा नहीं है, चिट्टे जैसा काला नहीं है ते काले जैसा लाल नहीं है। पर विरोधी रंगां नूं तरतीब दे दईए ते सोहणी तस्वीर बन जाती है। विरोधी सुरां नूं वह तरतीब दे दईए तो संगीत दी धुन बन जाती है। विरोधी तत्तां नूं करते पुरख ने तरतीब दे के ब्रह्मंड की रचना की है। पंच तत्त कर तुद सब श्रेष्ठ साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होए। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने जो करते दी कृत है मनुख इहदे विचों ही कुछ ना कुछ बना रहा है। अगर करते दी कृत नहीं तो मनुख दा करतापन अज ही खत्म हो जाए। जे लोहा ही नहीं तो मनुख की बनाएगा? तो लोहा तो प्रभु दी कृत है। ते सोने ही नहीं ते सोनार ने की गहने बनाने ने? सोना ते प्रभु दी कृत है। कभी बगौर मुताला करना, मनुख जो करता है स्वतंत्र करता नहीं है, प्रभु दी कृत दे विचों ही उहनूं रूप देंदा है। इस वास्ते कोई मान नहीं कर सकता मनुख कि मैं भी करता। लोहा ही नहीं तो तू की बनाएगा? मिट्टी नहीं तो कह सकते हैं किस तरह प्याले बनाएगा, किवें घड़े बनाएगा? सोना ही नहीं तो किस तरह गहने बनाएगा? लकड़ी नहीं तो किस तरह तो खूबसूरत फर्नीचर बनाएगा? करते दी कृत है। कृत नूं तू संवारदा है, कृत नूं तू तरह तरह के जो है रूप देना है। तो स्वतंत्र करता नहीं है। स्वतंत्र करता ओ परिपूर्ण परमात्मा है। पंज तत्तां दी ये बनी हुई सृष्टि और पंजे तत्त विरोधी। भारत देश मनुखी फैसले अदालतां तो पहले रजवाड़ियां दे होंदे होया पिंडां दीयां पंचायतां करदियां सन। पंजां दा फैसला सिर मस्तक ते, जो पंचायत फैसला करे। ये ज्ञान इस वास्ते लिया सी, पंजां दी चुनौती क्यों कीती सी? चारां दी कर सकदे सन, 3 दी कर सकदे सन, पंजां दी क्यों कीती? प्रभु ने आप ही पंजां दी चुनौती कीती हुई है। तत्त पंज ने, फिर मनुख दे कोल जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने वह भी पंज ने। कुछ वेख के ज्ञान मिलता है, कुछ सुन के ज्ञान मिलता है, कुछ चख के ज्ञान मिलता है, कुछ सूंघ के ज्ञान मिलता है, कोई स्पर्श करके कोमल है या ठोस है, गर्म है, सर्द है, खलड़ी ज्ञान देंदी है। ये जो बाहरों ज्ञान मिलता है बाहर, ये इन्हां पंज इंद्रियां दे राही मिलता है। अगर ये पंज इंद्रे मनुख कोल ना होवन ते पत्थर दे ते मनुख दे कोई फर्क नहीं है। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर चख नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता। अगर मनुख भी ना कर सके तो मनुख ते पत्थर दे की फर्क है? फिर तो एक सार हो गए। मनुख दी महानता इन्हां पंज ज्ञान इंद्रियां ते खड़ी है। प्रभु ने जिथे तत्त पंज बनाए, ज्ञान इंद्रे भी पंज बनाए ने, कर्म इंद्रे भी पंज बनाए ने। और गजब दी गल, मनुख दे अंदर जिहड़ी शक्ति है वो भी अगर विकार दे रूप दे आवे तो पंज रूप धारण कर दिए, सदाचार दे रूप दे भी आवे तो पंज रूप धारण कर दिए। अगर वो शक्ति विकार दे रूप में आ जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बनती है। सुधार दे रूप में आ जाए तो शील बनती है, प्रेम बनती है, संतोख बनती है, वीर रस बनती है, विनिम्रता बनती है, शक्ति होई है। ये भी पंज रूप धारण कर जाती है। कर्म इंद्रे पंज, ज्ञान इंद्रे पंज, तत्त पंज, शरीर भी पंज ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, किसी वक्त फिर खुलासा करांगे। जिवें प्याज दे छिलकियां दे थल्ले छिलके ने, शरीर दे थल्ले शरीर है और शरीर पंज मनदे ने।
इन्हां पंज शरीरां नूं आयुर्वेद आचार्य इस तरह नाम देंदे ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। ये पंज पढ़ते हैं शरीर दे। अन्नमयी कोश के तल ते जब कोई रोग प्रगट होता है तो आयुर्वेद आचार्य कहते हैं देखना पेगा इहदी जड़ां अन्नमयी कोश दे च ने या प्राणमयी कोश दे च ने या मनमयी कोश दे च ने या विज्ञानमयी कोश दे च ने। अगर उसकी जड़ होई मनमयी कोश दे च तो शरीर दे तल ते रोग दूर हो जाएगा, उहदियां जड़ां मौजूद ने, फिर फैलेगा, फिर आएगा, क्योंकि उहदी जड़ मन दे च है, मनमयी कोश दे च है। ये शरीर भी पंज मन्ने गए ने, ज्ञान इंद्रिय भी पंज, कर्म इंद्रिय भी पंज, मूल विकार भी जो है पंज, सुधारक वृत्तियां भी पंज। इस वास्ते जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं जाणिया, समझिया, रस माणिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां नूं भी पंच कहंदे ने। पंच, पंच दे अर्थ पंज ते पंच दे अर्थ मुखी। ग्राम दी पंचायत होवे ना, पंचायत ते पंजां दे च कोई एक भी मिल जाए तो कहंदे ने पंच है, उन्हां पंजां दे च एक ये भी है, पंच कहंदे ने। भारत दे च पंच कहंदे ने। वो जो पंचायत है उसका ये भी मुखी है, और वो पंज बराबर दे आउंदे ने, उहदे च वड्डा छोटा नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वड्डा छोटा नहीं आउंदा। इस वास्ते पंजां नूं ही पंच कहंदे ने। अज भी मौजूद है सिलसिला, भावें थोड़ी जिही तब्दीली हुण हो गई है, लेकिन पहले पंजां दा रुतबा इक्को ही आउंदा सी। जिवें हुण पंज तत्त ने, किस नूं वड्डा आखीए, किस नूं छोटा आखीए। अगर चौबारे दी, मकान दी उपर दी इट ये ताना मारे उस इट नूं जो थल्ले है, बुनियाद दे च है, तू थल्ले है, देख मैं शिखर ते हां, इस वास्ते तू छोटे है, मैं वड्डी हां, तू थल्ले है, तू ते है भी गुपत, दिखाई भी नहीं देंदी, बुनियाद दे च पई है। मैनू सारा जगत देखदा है, मैं ते शिखर ते हां, मैं ते बुलंदी ते हां। पर इस उच्ची इट नूं आखना पेगा, अगर एक इट थल्ले ना होवे तो तू उपर भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उपर दियां सारियां इटां थल्ले दे सहारे ते खड़ियां ने। जो थल्ले दी इट है, अगर ये उच्ची इट दा सहारा है तो सहारा कमजोर किस तरह मनांगे, छोटा वड्डा किस तरह गिनांगे। जो ऊपर है उसकी अपनी महानता, जो थल्ले है उसकी अपनी महानता। पंचां ते चों किसी नूं छोटा वड्डा नहीं आखिया जांदा सी। ये पंच ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे जिन्हां ने परमात्मा नूं जान लिया, समझ लिया ते करते दी किरत नूं वेख के बिस्मादी होए ने, सही मैने च ये पंच ने। जगत दे मुखी यही ने, ब्रह्मंड दे मुखी यही ने, ये पंच ने। और इन्हां बारे पातशाह कहंदे ने पंच परवान। ये इस वास्ते पंच ने परमात्मा नूं परवान ने, कबूल ने। कोई मनुख ऐसा हुंदा है उन्हों परिवार भी कबूल नहीं करता। देखे भरावां ने कबूल नहीं किया, मां बाप ने भी कबूल नहीं किया। ऐसा भी देखते हैं पति ने कबूल नहीं किया या पत्नी ने कबूल नहीं किया, बिरादरी ने कबूल नहीं किया, समाज ने कबूल नहीं किया, संसार ने कबूल नहीं किया। पर कोई ऐसा है जिन्हों निरंकार भी कबूल कर लेंदा है। किसी दा बोल परिवार दे च भी नहीं चलता, नहीं चलता। पत्नी ठुकरा देंदी है, पति ठुकरा देंदा है, भरा ठुकरा देंदा है, मां नहीं मनदी, प्यो नहीं मनदा,
ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਹਿ ਚਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੰਜ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਜਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਨੀ ਵੀ ਪੰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਵੀ ਪੰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਵਨ ਜੈਸੀ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਲੈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਦਲ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤੋ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗ ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, पानी जैसी हवा है ही नहीं, हवा जैसी धरती है ही नहीं, धरती जैसा आकाश है ही नहीं। तो तुलनात्मक गल नहीं हो सकती, अग्नि अग्नि की गल हो सकती है। अग अग दी चार तरह की अग्नियां ने, अग्नि अग्नि की गल हो सकती। मुख्तसर में अर्ज करा, तुलनात्मक गल नहीं। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगाह मान। दरगाह विच
ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਨੇ ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ। ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਪਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਝੂਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਰੇਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਤੋ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਆ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੀ ਦੇਵਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ 500 ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, तमाम ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮੈਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਆਖਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, जितने गुरुद्वारे ने, इतने धार्मिक मनुख नहीं ने। धन दे आसरे ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जमीन ते खड़ा कर देना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। साधना करके जप तप करके जीवन नूं हरि मंदिर बना लेना कठिन है, कठिन है। गली गली दे च धार्मिक मंदिर ने, घर घर दे च अधार्मिक मनुख ने। खेड ते बनदी ही नहीं पई, हैरानगी। तो मैं अर्ज करा धर्म नूं व्यवहार नाल जोड़ना है ताकि उहदे च भी ईमानदारी आ जाए। कबीर भी धंधा करदा सी, नामदेव भी धंधा करदा सी, ऐसी ते गल नहीं है। मोदी खाना गुरु नानक भी चलाते हैं, खेतीबाड़ी उन्होंने भी की सी। कारोबारी जिंदगी ये भगत त्रिलोचन की दुकान है। बाणियां सन, दो त्रिलोचन की बाणी, एक ब्राह्मण सन एक बाणियां सन। नारायण निंदस काय बोली गवारी, दुकरत सुकरत थारो करमरी, ये बाणियां सी। नामा कहे त्रिलोचन है, मुखते राम संभाल, ये त्रिलोचन ब्राह्मण है जिदी गोष्ठी नामदेव नाल। ये दो त्रिलोचन अलग अलग होए ने। त्रिलोचन दी छोटी मोटी दुकान सी, किराने दी दुकानदार सी, धंधा सी, पर धंधे विच भी धर्म दी सुगंध सी। राजा सी जनक, पर राजनीति विच भी धर्म दी महक सी। परिवारक जीवन सी ना भगतां दा, पर परिवारक जिंदगी विच भी धर्म की खुशबू सी। होर धर्म नूं कित्थों लभोगे, किहड़ी थां ते लभोगे? कबरां दे चों, मड़ियां दे चों, मनुख की जिंदगी दे चों लभोगे ना। ते जिंदगी इसकी कुछ व्यवहारिक है, कुछ राजनैतिक है, ते कुछ परिवारिक है। अगर इन तिन्हां थावां दे ते धर्म ना मिले मनुख दे कोल, ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच धार्मिक होना सिवाय पखंड तो होर कुछ भी नहीं। करम धर्म पाखंड जो दिसे, ये जो दिखाई दे रहा है पखंड, क्योंकि ये व्यवहार विच धर्म नहीं है, ये परिवारक जीवन विच धर्म नहीं है। तो मां बाप नूं भी धोखा देंदा है, ये तो भरा नूं भी धोखा देंदा है, ये तो अपनी औलाद नूं भी धोखा देंदा है, ये तो अपने मां बाप नूं भी धोखा देंदा है, ये तो पत्नी नूं भी धोखा देंदा है, ये तो पति नूं भी धोखा देंदी है। यदि परिवारक जिंदगी दे धर्म नहीं है, यदि व्यवहारिक जिंदगी दे धर्म नहीं है, यदि राजनैतिक जीवन दे धर्म नहीं है। गुरमत की महक मिलती है महाराजा रणजीत सिंह की राजनैतिक जिंदगी दे चों भी, प्रभु भगती की खुशबू मिलती है। तो जे इन्हां तिन्नां थावां दे च इह सुगंध नहीं है,
तो फिर किथे होवेगी। पंचे सो हैं दर राजान, इस तरह का जो पंच है ਉਹੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਹੈ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੇਖ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਹਿ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਜਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਵੇ ਜਗ ਛਾਇਆ। ਉਹ ਅਮਿਤੋਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ, ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। मैं 4 घंटा पाठ किया है, अगर 1 मिनट मेरा ध्यान जुड़े बाकी नहीं, तो इंज समझ लो मैं 1 मिनट पाठ किया, बाकी नहीं किया, बाकी नहीं किया। जरूर इसनों अभ्यासी समझणगे। मैं 4 घंटे कीर्तन किया है, मैं उसनों सुनिया नहीं, उस विच मेरा ध्यान नहीं सी, या 1 मिनट ਲਈ मेरा ध्यान गया तो मैं 1 मिनट कीर्तन किया है, बाकी नहीं किया। मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपया 1 घंटा, किधरे 1 दफा वाहिगुरु आखे तो ध्यान गया, बाकी च नहीं, तो समझ लो मैं 1 दफा ही वाहिगुरु आखे, बाकी नहीं आखे।
खेड ते सारी ध्यान दी है। इस वास्ते धर्म नूं पता की कहंदे ने, ध्यान साधना। बार बार सतगुरुदेव जी कहणगे, जिन्हां ने ध्याया है उन्हां दे पल्ले पई है, जिन्हां दा ध्यान जुड़िया है खेड उन्हां दी बनी है, जिन्हां दा ध्यान लीन होया है भगवान उत्थे ही प्रगट होया है। ध्यान डगमगा गया है, ध्यान बिल्कुल नहीं। जिन्हों वेख रहे हैं उसे नूं ही सुन रहे हैं, जिन्हों सुन रहे हैं उहदे नाल ही बोल रहे हैं, जिहदे नाल बोल रहे हैं उसे नूं हाथ मिलाया होया, कख नहीं पता चलेगा, क्योंकि ध्यान ही कोई नहीं है। ये सारी लड़ी जोड़दा है ध्यान। रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी तुसी जात मार सकते हो। मैं जिहदे नाल बोल रहा उसे नूं वेख रहा, जिन्हों वेख रहा मैं उसे नूं सुन रहा, और जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नूं हथ मिलाया है। ये सब कुछ किवें पता चलेगा? ये जबान नूं पता चल जाएगा, ये कन्नां नूं पता चल जाएगा, ये अखां नूं पता चल जाएगा, या हथां नूं पता चल जाएगा? नहीं, ध्यान करके पता चल जाएगा। अगर ध्यान नहीं तो गुस्ताखी माफ शब्द मैं कहण लगा, ये कन्नां दे होंदियां होइयां भी बहरा होवेगा, ये जबान दे होंदियां होइयां भी गूंगा होवेगा, ये अखां दे होंदियां होइयां भी अन्ना होवेगा। कुछ नहीं पता चलेगा मैं किसनों वेखिया ते किसनों सुनिया ते किहदे नाल बोल रहा। खेड ते सारी ध्यान दी, पंचां का गुर एक ध्यान। ये जिहड़े पंच ने इन्हां दा ध्यान एक गुरु दे च आउंदा है, एक परमात्मा च आउंदा है। भावें परिवार विच बैठन, भावें राज सिंघासन ते बैठन, भावें कारोबार धंधिਆਂ विच बैठन, ध्यान इन्हां नाल प्रभु दे च आउंदा है। ध्यान इन्हां दा एक नाल आउंदा है। भाव ये धंधा भी ध्यानपूर्वक करते हैं, ये परिवारक संबंधां विच भी बड़े ध्यानपूर्वक रहिंदे ने, और ये राजनीति विच भी बड़े ध्यानपूर्वक रहिंदे ने। तो लफ्ज मैं कल वाले दोहरा दिया, कोई पानी मनुख नूं नहीं डोबदा, मनुख डुब जांदा है संतुलन बिगाड़ के। ते संतुलन किस तरह बिगड़दा है? जीवन कबूल है मरण कबूल नहीं, बैलेंस बिगड़ जाता है, तवाजन खो जाता है। एक दी लालसा है, जीवन दा लोभ सी ते मरण दा प्रबल भय सी, संतुलन डावाडोल हो गया, तो पानी दे डुब गया। इस तरह दा मनुख सिर्फ पानी दे च ही नहीं डुबदा, संसार दे च भी डुब जाता है, पदार्थां दे च भी डुब जाता है, गर्क हो जाता है। इस तरह दा मनुख परिवार दे च भी डुब जाता है, गर्क हो जाता है। थानू मिलणगे परिवार दे च डुबे हुए, परिवार की खातर धर्म गवा बैठे, कारोबार की खातर धर्म गवा बैठे, डुबे मिलणगे कारोबार दे। राजनीति की खातर धर्म गवा बैठे, डुबे मिलणगे राजनीति दे। वरना पानी का सुभाव ही नहीं है मनुख नूं डोबना, परिवार का सुभाव ही नहीं है मनुख नूं डोबना। सारे भगतां दे परिवार सन, सारे अवतारी पुरुषां दे परिवार सन, बहुत सारे भगत कारोबारी सन, और इन्हां ब्रह्म ज्ञानियां दे बहुत सारे राजे सन। भगत पीपा भी राजा सी, जनक भी राजा सी, हरिश्चंद्र भी राजा सी। दूर क्यों जाओ, गुजरे हुए दो युग द्वापर ते त्रेता, उन्हां दे ते दो अवतारी पुरुष भी राजे ने, एक द्वारका दा एक अयोध्या दा। कोई राजनीति नहीं डोबदी, कोई परिवार नहीं डोबदा, कोई कारोबार नहीं डोबदा। मनुख डुब जाता है, अपना संतुलन गवा बैठता है। पानी दे च कदों डुबदा है? सिर्फ जीवन कबूल है, मरना कबूल नहीं, ते मरण का भय इतना प्रबल छा जाता है, तवाजन खो बैठता है। पशु क्यों तौर जो है तैरदा है, उहदा बैलेंस इस वास्ते नहीं बिगड़दा, उन्होंने जन्म का भी नहीं पता, मरण का भी नहीं पता, इस वास्ते उसका तवाजन डावाडोल नहीं होता, तैर जाता है। हुण मनुख नूं जन्म का तो पता है ते मरण का भी पता है, पर जन्म कबूल है मरण कबूल नहीं, तवाजन खो बैठता है। बड़ी प्रबल जीवन की लालसा ते मरण का भय, तो जीवन की लालसा वास्ते फिर सारा अनर्थ करना पएगा, क्योंकि सिर्फ जीवन ही जीवन है,
जे इतना ही पता चल जाए सिर्फ जीवन नहीं मौत भी है तो किसने अनर्थ करना है। ਉਹਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਨ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਜਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ 4 ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, किस तरीके नाल आरंभ किया, यह भी आ जाएगा। साहिब कहते ने पंचे सो है दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान, जेको कहे करे विचार। इन्हां पंचां विच अगर कोई विचार करे तो विचार के आखना भी चाहे कवे तो फिर वो यही आखेगा कि करते के करने ना ही शुमार। वो जो करता है ओदी जिहड़ी कृत है शुमार नहीं, गिनती नहीं गिनती कर सकते। संत ने भी यही कह देना, उस पंच ने भी यही कह देना, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। फिर भी इन्हां पंच जना ने कृत दी जो जो महिमा गायन की है करते दे सामने, वो अगलियां पंक्तियां जो व्याख्या मैं कल थोड़े सामने जो है रखांगा। मैं थानू लेट ना करा क्योंकि 9:15 होण लगे ने, तो मैनू इन्ना भी पता है कई बहुत दूर दूर तो आउंदे ने, जिन्हां नू पहुंचदियां बड़ा टाइम लग जांदा है। लंगर भी छकना है, अरदास होनी है, हुक्मनामा होना है, फिर समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।